हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल नॉलेज का पर मैं हूं आपका दोस्त अमित तिवारी। और ये सुबह 8:30 बजे वाली क्लास है जो कि 80 बच्चों को लाइव मिल रही है। ये जो कोर्स है आपका पूरा कॉम्प्रहेंसिव कोर्स डिज़ाइन किया गया है आपके यूपीएससी, पीएफ और एपीएफसी में आपको एक कॉम्प्रहेंसिव सक्सेस दिलाने के लिए। आज सुबह की क्लास जैसा कि आपको ऑलरेडी टाइम टेबल दे दिया गया था, वीकली शेड्यूल दे दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग आपकी आज लाइव टेस्ट था। तो आज आपका लाइव टेस्ट नंबर 10 है जिसमें हम ईडियम और फ्रेजेस के अगेन 15-15 कुछ क्वेश्चन जो हैं वो करने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर और इन हमारा जो टारगेट होगा कि हम अगले 20 मिनट के अंदर इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मतलब हमें 20 मिनट के अंदर इन सारे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। टाइम पर मैं इसलिए भी ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि अब आपको भी धीरे धीरे आदत बिल्डअप करनी है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको स्पीड पर भी काम करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर आपको 120 क्वेश्चन जो है वो फेस करने मिलेंगे। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास की। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पहले 15 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से हैं और अगले 15 जो क्वेश्चन है वो ईडियम और फ्रेजेस से हैं। इस तरह से के हमने क्वेश्चन जो है वो डिज़ाइन करें। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि कमेंसमेंट ऑफ एडजस्टमेंट वर्ड विद द सेम लेटर। कमेंसमेंट ऑफ द एडजस्टेंट वर्ड विद द सेम लेटर, इसको वन वर्ड में हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलेंगे, ऑक्सीमोरोन बोलेंगे, एलिट्रेन बोलेंगे या फिर प्यून बोलेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों को लाइव चैट के थ्रू फटाफट से आंसर देने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, मैं भी ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लूँगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड विद द सेम लेटर इज कॉल्ड एलिट्रेशन। ठीक है, मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज एक स्क्रीन पर ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। वन हु इज ऑनरली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, जब किसी व्यक्ति को सम्मानपूर्वक उसकी सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ट्रॉन्ट, ऑप्शन बी बेलिग्रेंट, ऑप्शन सी मर्सेंट्री या फिर ऑप्शन नंबर डी एमेरिटस। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताएंगे सभी लोग। बहुत अच्छे यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लेकर आया हूँ जिनकी आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वन हु इज ऑनरली डिस्चार्ज फ्रॉम हिज सर्विसेज, ट्रॉन्ट, बेलिग्रेंट, मर्सेंट्री या फिर एमेरिटस। तो इसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी एमेरिटस। तो सेकंड क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी लोग लाइव चैट के थ्रू जो है अपने आंसर्स बोलते रहेंगे। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। ठीक है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस टेस्ट में अपेयर होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को यहाँ पर मैं इन्फॉर्म कर दूं कि पैरेलली जो है इंग्लिश मीडियम की मॉड्यूल 2 ऑडिट मॉड्यूल की क्लास नंबर 2 जो है वो भी आपकी लाइव हो चुकी है। तो इस क्लास के बाद उस क्लास को देखने अभी सभी बच्चे आंसर करेंगे। वन हु इज़ ऑनरली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस हम देख चुके। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत छोटे समय के लिए लास्ट करे। ठीक है, द वन विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसे क्या बोलेंगे हम? रोटेटरी बोलेंगे, रिपोजिटरी बोलेंगे, ट्रांजिटरी बोलेंगे या फिर रेगुलर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ ट्रांजिटरी। क्या बोलेंगे इसे? ट्रांजिटरी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं बाकी सारे ऑप्शंस को इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको दो काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि भाई आप लोग स्पीड में इस टेस्ट को कवर अप कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये होगी कि थोड़ा दिमाग खुद भी लगाना है और गूगल करना है बाकी के सारे वर्ड्स को। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। टू स्ट्रगल होपलेसली, जब कोई व्यक्ति होपलेसली स्ट्रगल करे तो उसे हम क्या बोलेंगे वन वर्ड में? फंबल, फिंगर, फाउंडर या फिर फ्लॉन्डर। ठीक है, बहुत सिंपल से वर्ड्स हैं और मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर कोई दिक्कत होगी। फंबल का मीनिंग भी सभी जानते, फिंगर का मीनिंग भी सभी जानते, फाउंडर का मीनिंग भी सभी जानते, फ्लंडर का ही नहीं पता होगा और फ्लंडर ही इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर होना चाहिए। तो जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है उसका ऑप्शन नंबर डी होगा, अनडाउटेडली फ्लंडर, है ना। चलिए, फंबल का मतलब होता है गलती करना, यही एक ऐसा वर्ड है जो परेशान कर सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। किसकी तरफ हम चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, एक अच्छी स्पीड में हम चल रहे हैं जो कि चलना ज़रूरी भी हम सभी के लिए। समटाइम दैट इज़ पॉइजीनियस और अनहेल्दी, समथिंग दैट इज़ पॉइजीनियस और अनहेल्दी,
मतलब कुछ ऐसा जो कि जहरीला हो और अनहेल्दी हो, सेहत के लिए हानिकारक हो, उसे हम क्या बोलेंगे? टॉर्पिड बोलेंगे हम, ट्रेजिक बोलेंगे, टॉक्सिक बोलेंगे या फिर ट्राइवियल बोलेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा बिल्कुल सी, क्या होगा? टॉक्सिक। क्या होगा? टॉक्सिक होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। टू स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इंसेक्ट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एक सेकंड का समय लूंगा मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर हम खत्म हो चुके। इस क्वेश्चन नंबर 6 से आपका 7th नहीं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा, बिल्कुल सभी काफ़ी सारे बच्चों के आंसर आने लगे, और इसका जो सही आंसर है वो क्या है? एंटोमोलॉजी। ये ऑलरेडी मैं एक बार पूछ चुका हूँ आपसे। एंटोमोलॉजी 6 का जो होगा वो बी होगा, एंटोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चले तो क्वेश्चन नंबर 7 है, गवर्नमेंट बाय अ किंग। एक किंग के द्वारा चलाई जाने वाली गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एरिस्टोक्रेसी, ऑप्शन बी ओलिगैर्ची, ऑप्शन सी मोनार्की या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑटोक्रेसी। सभी बच्चे जो हैं इससे फैमिलियर हैं, तो इस क्वेश्चन पर मैं एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। 7th का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सी, मोनार्ची। ठीक है, जो एक राजा के द्वारा शासन कराया जाता है उसे क्या कहलाते हैं? मोनार्ची। एरिस्टोक्रेसी और ऑटोक्रेसी से हम सभी फैमिलियर हैं। ओलिगैर्ची ये आपका होमवर्क है, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन। समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, इसे वन वर्ड में हम क्या बोलेंगे? हम क्या कर रहे हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं बच्चों। तो उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 का समथिंग विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग डन, इसे हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे? टेनेबल, एक्सप्लिकेबल, फीजिबल या फिर प्रॉबेबल। तो 8th का जो सही आंसर है, इट इज फीजिबल। फीजिबल, है ना? फीजिबल जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 8th का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे एक स्क्रीन पर ये रहा, अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील। जब किसी एक व्यक्ति जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग तीव्र इच्छा हो किसी चीज़ को चोरी करने की, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लेप्टोमानिया, लोस्मानिया, मेलिनियोमानिया या फिर न्यूलियोमानिया। ये चीज़ मैं, ये वाले ऑप्शंस एक जगह मैंने और आपको कराया था, बहुत शानदार तरीके से कराए थे। 9th क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेप्टोमानिया जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड ऑफ रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लैगमेटिक बोलेंगे, बर्सर बोलेंगे, स्पेकॉट बोलेंगे या फिर कैप्टोर बोलेंगे। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना? स्पैगॉट बोला जाएगा उस व्यक्ति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सही प्यारे बच्चे ध्यान देंगे इस चीज़ को। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपसे एक स्क्रीन पर ये रहा, लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल। समथिंग विच इज लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल। ऐसा ही एक टाइम हमने, एक क्वेश्चन हमने 2-3 क्वेश्चन पहले देखा था, जिसमें हमने देखा था लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओनली। यहाँ पर थोड़ा सा बदल दिया गया, उसे क्या बोला जाएगा? लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल, जो एक बहुत छोटे समय के लिए हो। ठीक है, टेम्पररी बोलेंगे, टेम्परेट बोलेंगे, टेम्पोरल बोलेंगे या फिर ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। ठीक है, तो इसके यदि आप लोग ऑप्शंस पर ही जाएंगे और ज़्यादा कुछ आइडिया भी नहीं, तो भी आप इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आप सभी बच्चों के लिए, यदि मैं बताऊं, तो 11th क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, है ना? टेम्परेरी जो है सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चलते हैं। किस तरफ हम चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है, अ फोर फुटेड एनिमल, चार पैरों वाले जंतु को हम क्या बोलेंगे? पॉलीपैड, डबल पेयर्ड, क्वाड्रैप
या फिर टेट्रापैड। ये जब मैंने एक मैराथन ली थी इसकी तब भी मैंने ये वाला क्वेश्चन रखा था और वहाँ पर भी मैंने आपसे ये सब पूछा था उस टेस्ट में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा 12th का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वाड्रप्ट। अब यहाँ पर मैंने आपको डबल पेयर्ड और टेट्रापोड और क्वाड्रेट का अंतर बताया था। ठीक है, कितने बच्चों को याद है, ज़रा जल्दी से लाइव चैट के थ्रू बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ऑप्शन चॉइस। ऑप्शन चॉइस को हम क्या बोलेंगे? एक्सलेंट चॉइस बोला जाएगा, नो चॉइस एट ऑल बोला जाएगा, बिग मैंस चॉइस बोला जाएगा, या फिर चॉइस टू लिव और डाई बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा ऑप्शन चॉइस को? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है ये, और क्वेश्चन नंबर 13 के लिए यदि मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ तो ये है ऑप्शन नंबर बी, नो चॉइस एट ऑल। ऑप्शन चॉइस का मतलब है कुछ भी चूज नहीं करना। नो चॉइस एट ऑल मतलब जिसकी कोई चॉइस ही ना हो, है ना। जैसे मेरे जैसा बंदा, मेरी कोई खास चॉइस नहीं, मैं हर तरह की चीज़ में एडजस्ट करना जानता हूँ, तो ऑप्शन चॉइस इसे बोला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, है ना। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, इसे क्या हम क्या बोलेंगे? एकम्पाइल बोलेंगे, असिस्टेंट बोलेंगे, सपोर्टर बोलेंगे, कोलीग बोलेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है एकम्पाइल्स बोले जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक्वेट एंड प्रेसिडेंस। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक्वेट एंड प्रेसिडेंस, इसे क्या बोला जाएगा? हायरार्की बोला जाएगा, प्रोटोकॉल बोला जाएगा, डिप्लोमेसी बोला जाएगा, या फिर स्टेटमेंटशिप बोला जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोकॉल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? प्रोटोकॉल बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो खत्म होते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 15 क्वेश्चंस खत्म होते हैं, हमने काफ़ी अच्छी स्पीड से करा। ठीक है, अब अगले जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके, वो क्वेश्चंस आपके रहेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अलावा जो क्वेश्चंस रहेंगे। अब आपके इडियम एंड फ्रेजेस के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से। सो अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होता है? ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होता है? इंट्रोड्यूस करना, रिवील करना, सीन करना, या ब्रॉड टू लाइफ? तो देखिए ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होता है? चीज़ों को रोशनी में लाना। रोशनी में लाना मतलब उनको लोगों के सामने ला के रख देना, और लोगों के सामने ला के रख देना मतलब रिवील कर देना। कोई छुपी हुई चीज़ थी तो वो रिवील कर देना। जैसे इसका एक एग्जांपल ले सकता हूँ, हिडनबर्ग ब्रॉट अडानीज एक्चुअल बैलेंस शीट, अडानीज एक्चुअल शेयर फेस प्राइस टू द लाइट। क्लियर? तो ब्रिंग टू लाइट को बेसिकली तब यूज़ किया जाता है जब आप किसी छिपाए गए सच को रिवील कर देते हैं, सामने ले आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिवील करना। ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होता है? किसी की छुपी हुई चीज़ को, छुपी हुई गलती को रिवील कर देना। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 आपका, कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फिगर का मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए, डिड नॉट स्टैंड स्ट्रेट। बी है अपोलोजाइट फॉर हिज रिमार्क्स। सी है क्रिएटेड अ रॉन्ग इम्प्रेशन। डी है मेड अ पुअर इम्प्रेशन। तो कट अ सॉरी फिगर से जनरली कई सारे बच्चे सी या डी के साथ चले जाएंगे, है ना। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वह 17 का ऑप्शन नंबर ए, डिड नॉट स्टैंड स्ट्रेट। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, हमेशा हिलता डुलता रहता है, तो उसे बोला जाता है कट अ सॉरी फिगर, है ना। मतलब है भगवान ने गलत आदमी बना दिया, है ना, हिलता ही डुलता रहता है, तो समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ही टॉक्ड ओवर द मैटर फॉर एन आवर बट विदाउट एनी रिजल्ट। ही टॉक्ड ओवर अ मैटर फॉर एन आवर बट विदाउट एनी रिजल्ट मतलब जब किसी एक चीज़ पर घंटों बात होती रहे, बहस होती रहे, लेकिन उसका कोई रिजल्ट ना निकले। जैसे हमने देखा है ना, टीवी पर डिबेट रहती है, दो चार फालतू के नेता लोग बैठ जाते हैं और बक 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 करते रहते हैं, है ना। मुख्य तौर पर हमारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, है ना, श्री श्री 1,01,008 नाम सभी जानते हैं उनका। तो इसे हम क्या बोलेंगे? असेस्ड, वॉट अबाउट, डिस्कस्ड, या फिर सर्वेड? क्या बोला जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्कस्ड, जिसका कोई प्रॉपर सेंस आपको कभी भी निकलते नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही स्टक सेवरल बैड पैचेस बिफोर ही मेड गुड। ही स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस बिफोर ही मेड गुड। इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेट मैनी डिफ़िकल्टीज, वेंट थ्रू मैनी इलनेस, हैड मैनी प्रोफेशनल डिफ़िकल्टीज, या फिर डी, केम अक्रॉस बैड वेदर। ठीक है,
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, हैड मैनी प्रोफेशनल डिफिकल्टीज़। मतलब जब आप कई सारी प्रोफेशनल लाइफ में डिफिकल्टीज़ को फेस करते हो, फाइनली आप एक अच्छी जगह पर पहुंचते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में आप यूज़ करेंगे कि आई फेस्ड सेवरल बैड पैचेस बट बिफोर आई मेड द गुड वन, है ना। मतलब एक अच्छी जॉब में आने से पहले आपने कई सारी जगह धक्के खाए, हम ऐसा बोलते हैं ना, तो उसी चीज़ का ये फ्रेज़ है एक। आगे बात करते हैं अगले ईडियम फ्रेज की तरफ। हमारा अगला है, अवर मैनेजर इज़ फियर्ड बाय एवरीवन। Our manager is feared by everyone, for he is as hard as nail। ठीक है, जो हमारा मैनेजर है वो हर किसी से डरता है, ठीक है, और ही इज एज हार्ड एज नेल। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, पावरफुल, अनरिलेंटिंग, फियरसम या फिर स्ट्रिक्ट। तो इस क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग जो है वो होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एवरीबडी थॉट आशा एंड अशोक वर अ हैप्पी कपल बट इट वॉज जस्ट मेक बिलीव। तो जस्ट मेक बिलीव का मीनिंग बताना है आपको। मेक बिलीव क्या है, एक फ्रेज है, जिसका सही क्या होगा, हेट्रेड, ट्रेचरी, रियलिटी या फिर प्रिटेंस। क्या सही होगा इस केस में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एंड इट इज प्रिटेंस। ठीक है, प्रिटेंस। चलिए नेक्स्ट है, द विनिंग टीम डिसाइडेड टू गो टू अ जगलर इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द मैच। द जगलर का मतलब यहाँ पर आपको बताना है, तो द जगलर के लिए क्या होगा, forfeit द मैच, गिव easy अपॉर्चुनिटीज टू द अपोजिट टीम, सी है गिव रिजर्व प्लेयर अ चांस, या फिर डी है अटैक्ड ऑल आउट। कौन सा जो है वो सही होगा इस फेज में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अटैक्ड ऑल आउट। ठीक है, अगली तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वो है, इवन इन द मिडिल ऑफ द फायर ही केप्ट अ लेवल हेड। ही केप्ट अ लेवल हेड। तो कीपिंग अ लेवल हेड का फ्रेज का मतलब क्या होता है, वॉज इम्पल्सिव, वॉज सेंसिबल, वॉज क्रेजी, या वॉज सेल्फ सेंट्रेड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एंड इट इज सेंसिबल, बीइंग सेंसिबल। लेवल हार्ट का मतलब बीइंग सेंसिबल होता है। नेक्स्ट है, आई एम गोइंग टू स्टे एट होम बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। तो फीलिंग अंडर द वेदर है ना, यहाँ पर फ्रेज क्या है, अंडर द वेदर। तो इसका मतलब क्या होता है, अनहैप्पी, डिप्रेस्ड, इरिटेटेड या फिर सिक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, फीलिंग अंडर द वेदर का मतलब होता है थोड़ा सा कमजोर महसूस करना। जैसे आपको लगे यार मैं ठीक नहीं फील कर रहा, हम बोलते हैं आई एम नॉट फील